सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। बहुत बार ऐसे प्रश्न सुनने को मिलते हैं कि अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें, हमारे बेटे लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा क्या करें, बेटा कह रहा है कि मेरे खुद के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा तो क्या करें। तब अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो ये बात हो रही है ना, ये हो रही है अरेंज मैरिज की। और अरेंज मैरिज नॉर्मली कैसे होती है, सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के बेसिस पर होती है और तो कुछ होता नहीं। ऐसा तो कुछ होता नहीं कि एक लड़की का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, उसके मैनर्स देखे जाते हैं, मैनरिज्म देखे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मोटा सिर्फ शक्ल देखी जाती है और ज़्यादातर यानी कि अगर 10-20% फोकस सिर्फ शक्ल पर होता है, बाकी 70-80% फोकस होता है प्रॉपर्टी पर, सैलरी कितनी है, पैसा कितना है, गाड़ी है या नहीं, बड़ा घर है या नहीं। यही तो होती है अरेंज मैरिज, और क्या होता है। सो नॉर्मली यही सब देखा जाता है, बाकी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो चार्ली मुंगर ने कहा है, टू फाइंड ए वर्दी मेट बी वर्दी ऑफ ए वर्दी मेट। यानी कि अगर कोई ढंग का रिश्ता ढूंढना है, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट की ही बात कर रहा हूं जो मैंने अभी समझाया था। अगर कोई ढंग का रिश्ता ढूंढना है तो पहले हमें खुद को ढंग का बनना होगा ताकि हमें वो ढंग का रिश्ता मिले। तो ये सारी बात हो रही थी अरेंज मैरिज की, और अरेंज मैरिज बेस बेसिकली होता है प्रॉपर्टी और पैसा। तो अगर आपने ढंग का रिश्ता ढूंढना है तो आपके लिए अरेंज मैरिज इस कंटेक्स्ट के बेसिस पर ढंग का रिश्ता क्या हुआ, यानी कि जो लड़की थोड़ी अमीर है, जिसकी फैमिली थोड़ी सही है, तो वो लड़की को पाने के लिए, शादी के लिए मनाने के लिए, उनके परिवार को शादी के लिए मनाने के लिए आपको भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी और पैसा रखना होगा। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा नहीं है तब आपको अच्छा खासा रिश्ता नहीं मिल सकता। और वैसे भी आजकल के ज़माने में जैसे इंडिया की बात की जाए तो लड़कियों की जो गिनती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ वो कम है, इसीलिए लड़कियों की वैल्यू अब ज़्यादा है। जैसे कि कोई ज़माना था तब क्या था, जैसे अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज़ करो लड़के के परिवार के पास 100 रुपये हैं तो इनको जो रिश्ता है वो भी 100 रुपये वाला मिल जाता था। यानी कि अगर लड़की के परिवार के पास भी 100 रुपये हैं तो उनको वो रिश्ता मिल जाता था। पर आजकल ज़माना बदल गया है। आजकल के ज़माने में लड़की की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और लड़के की वैल्यू कम है, क्योंकि लड़कियों की गिनती कम है, इसलिए वैल्यू ज़्यादा है। तो अब क्या है, अब आज के टाइम पे अगर आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जिस लड़की और लड़के की परिवार की वैल्यू सपोज करो 100 रुपये है, यानी कि अगर इनकी इनकम 100 रुपये है तो आपकी इनकम 500 रुपये होने चाहिए, फिर आपको ये रिश्ता मिलेगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये मान के चलो कि आपकी इनकम लड़की वाले फैमिली की इनकम से कम 4-5 गुना तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, फिर आपको रिश्ता मिलेगा। अदरवाइज़ चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि है तो ये सारा पैसे का खेल ही होता है। अरेंज मैरिज बेसिकली होता ही पैसे का खेल है। तो अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो चाइना में है ना, चाइना में भी बहुत ऐसा ही हो चुका है कि लड़कियों की वैल्यू ज़्यादा है, लड़कों की वैल्यू बहुत कम है। अब वो वहाँ पे जो लड़के हैं जो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं या लड़के के पेरेंट्स से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा एक दीवार पर, यानी कि जो ऐसी जो गलियाँ जा रही हैं ना, उस दीवार पर लिख देते हैं कि हाँ कि मेरा नाम ये है, मेरे पास अपना घर है और मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपने के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। सीधा क्लियर कट लिख देते हैं कि हाँ मेरे पास अपना घर है और मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है और मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। कोई भी अगर लड़की चाहे तो कांटेक्ट कर सकती है। तो अब देखो भी हालत क्या हो रही है कि चाइना में भी पैसे लड़कों, यानी कि ना एक घर खरीदने के लिए ही बहुत पैसे चाहिए और बहुत सारे लड़कों के पास अपना घर, खुद का घर खरीदने के लिए पैसे होते ही नहीं हैं।
तो इसलिए फिर वो मेंशन करते हैं कि हाँ भाई हमारे पास अपना घर भी है, ताकि लड़की को अच्छा लगे कि हाँ भाई इसके पास घर है तो मैं इसके साथ शादी करवा सकती हूँ। और इंडिया में भी अब यही कुछ है। अभी ये ओपनली बाहर तो निकल के नहीं आ रहा, पर देखो एक लड़के, ये तो हम सबको ही पता है कि एक लड़के की शादी के लिए कि एक उसका घर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर भी पहले सपोज़ करो एक 50 लाख का घर लेना है तो पहले कर्ज़ा लिया जाता है, कर्ज़े से घर लिया जाता है और उसके बाद शादी की जाती है, क्योंकि घर के बिना शादी यहाँ पर होना भी बहुत मुश्किल है। सो कंक्लूजन यही है, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा रिश्ता मिले तो आपके पास उससे ज़्यादा 3-4 गुना कम से कम ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, फिर ही अच्छा रिश्ता मिलेगा। और ये सारी बात मैं सिर्फ पैसे के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि अरेंज मैरिज पैसे के बेसिस पर ही होती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो या पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।